तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफे के बारे में, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 6 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग के अंदर इनका इंटरेस्ट आ गया था। इन्होंने ये अपने बचपन में ही क्लियर कर दिया था कि मैं या तो 35 साल से पहले एक मिलीनियर बन जाऊंगा या फिर तो एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा करके अपनी जान दे दूंगा। और इन्होंने करोड़पति बनने का अपना सपना 32 साल की उम्र में पूरा कर लिया। तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि वॉरेन बफे ने 0 रुपये से 1 मिलियन कैसे बनाया और 1 मिलियन से 110 बिलियन कैसे बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वॉरेन बफे का जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा के अंदर यूएस में हुआ था। वॉरेन बफे का जन्म ऐसे समय में हुआ था जबकि स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी चल रही थी। इसी वजह से वॉरेन बफे को बचपन में बहुत ही ज़्यादा गरीबी का सामना भी करना पड़ा। वॉरेन बफे की मम्मी जो थी वो एक वक्त का खाना स्किप कर देती थी, इसलिए क्योंकि उनके पिता अच्छे से खाना खा पाए। वॉरेन बफे बचपन से ही मैथ में बहुत ही अच्छे थे और वो हर चीज़ के अंदर पैटर्न्स को ढूंढते रहते थे। इनकी यही स्किल आगे जाकर के इनको बहुत ही काम आने वाली थी। ये बचपन में जो इनके घर के आगे से गाड़ियाँ जाती थी उनके नंबर को लिखा करते थे और देखते थे कि कौन सी गाड़ी कितनी बार गई है। वॉरेन बफे ने बचपन में कोको कोला की बोतलें बेची हैं और इन्होंने कोको कोला की बोतलों को बेचने से पहले भी एक रिसर्च किया। जो कोल्ड ड्रिंक की मशीन आती है उसके आगे बहुत सारे ढक्कन पड़े हुए होते हैं, तो वॉरेन बफे ऐसी बहुत सारी मशीनों के पास से ढक्कनों को कलेक्ट करते थे और उनमें से गिनते थे कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा बिकी है। तब वॉरेन बफे को ये पता चला कि जो कोको कोला है वो सबसे ज़्यादा बिकता है मार्केट के अंदर, और वॉरेन बफे ने कोको कोला को बेचना शुरू कर दिया। इसी के साथ में वॉरेन बफे बचपन में न्यूज़पेपर भी बेचा करते थे। एक बार वॉरेन बफे को लाइब्रेरी से एक बहुत ही अच्छी बुक मिली। उसके अंदर 1000 तरीके दिए हुए थे 1000 रुपये कमाने के लिए। उसमें से एक आइडिया वॉरेन बफे को बहुत ही पसंद आया, जो कि था वजन कांटा मशीन का। एक वजन कांटा मशीन को ला करके आप कहीं पर रखेंगे और उसके ऊपर लोग अपना वजन चेक करेंगे और आपको कुछ रुपए देंगे। तब वॉरेन बफे ने एक कैलकुलेशन करना शुरू किया कि अगर मैं एक वजन कांटा मशीन लेकर के आता हूँ तो उस मशीन से मैं दूसरी वजन कांटा मशीन कब तक खरीद पाऊंगा, और जब मेरे पास 2 वजन कांटा मशीन हो जाएगी तो तीसरी मशीन खरीदने में कितना टाइम लगेगा, और जब मेरे पास 3 वजन कांटा मशीन हो जाएगी तो चौथी वजन कांटा मशीन खरीदने में और कितना टाइम लगेगा। और इसी तरह से उन्होंने कंपाउंडिंग का उपयोग करना सीखा और उन्होंने ये सीखा कि अगर दुनिया के सभी लोग उनके वजन कांटा मशीन से अपना वजन चेक करेंगे तो उनको कितना प्रॉफिट होगा। तो जो वॉरेन बफे की सोच थी वो बचपन से ही बहुत बड़ी थी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वॉरेन बफे बचपन से ही बहुत ही सेल्समैन मेंटेलिटी के थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में बहुत सारी चीज़ों को बेचा था, जैसे कि कोको कोला, च्युइंगम, न्यूज़पेपर और मैगजीन को। इसी के साथ में वॉरेन बफे यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाया करते थे। वॉरेन बफे को कंपाउंडिंग के बारे में एक कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, जिसमें एक गरीब इंसान एक राजा के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे कुछ दान में चाहिए। तो राजा उससे बहुत ही अहंकार के साथ पूछता है कि बताओ तुमको क्या चाहिए। तो जो वो गरीब इंसान रहता है, यानी कि जो भिखारी रहता है, वो राजा से कुछ चावल के दाने मांगता है, जिसको सुन करके राजा बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। और राजा अपने सिपाहियों से कहता है कि इसको जितने भी चावल के दाने चाहिए उसको उतने चावल के दाने दे दो। तो जो गरीब इंसान रहता है उसकी ये मांग रहती है कि चेस बोर्ड के पहले खाने के अंदर उसको 1 चावल का दाना चाहिए, इसी तरह से दूसरे खाने के अंदर उसको 2 चावल के दाने चाहिए और तीसरे खाने के अंदर 4, और इसी तरह से हर खाने के अंदर चावल को दाने को बढ़ाते जाना है। चेस बोर्ड के ऊपर टोटल 64 खाने होते हैं। फिर इस तरह से राजा का पूरा साम्राज्य चला जाता है, फिर भी उतने चावल के दाने कंप्लीट नहीं होते हैं, क्योंकि हर बार चावल के दाने डबल होते जाते हैं। इसको आप प्रैक्टिकली अपने कैलकुलेटर के अंदर भी चेक कर सकते हैं। वॉरेन बफे ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था। तब उनको उसके अंदर एडमिशन इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उनकी एज बहुत ही कम थी। उसके बाद वॉरेन बफे ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, जहाँ पर कि बेंजामिन ग्राहम पढ़ाया करते थे। और जो बेंजामिन ग्राहम है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर माने जाते हैं। इसी के साथ में इनकी 2 बहुत ही फेमस बुक्स हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस। वॉरेन बफे के 2 बहुत ही फेमस रूल्स हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वैल्यू इन्वेस्टिंग वॉरेन बफे ने कॉलेज के अंदर बेंजामिन ग्राहम से सीखा। कॉलेज में आने से पहले वॉरेन बफे की एक पिन बॉल मशीन की कंपनी थी, लेकिन कॉलेज आते समय वॉरेन बफे ने पिन बॉल मशीन्स को बेच करके अपने कुछ पैसों को एक फार्म के अंदर, यानी कि एक खेत के अंदर लगा दिया था। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वॉरेन बफे ने 1956 के अंदर 7 लोगों के साथ में मिल करके अपना एक पार्टनरशिप फर्म शुरू किया, वो भी केवल 25 साल की उम्र में। और 1962 यानी कि सिर्फ 6 साल के अंदर ही वॉरेन बफे ने $1,50,000 को $7 मिलियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें से $1 मिलियन सिर्फ वॉरेन बफे का था। उसके बाद वॉरेन बफे ने अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो शेयर बाजार में शेयर से उनकी भाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और उनको अपने पार्टनरशिप फर्म के लिए शेयर सस्ते में नहीं मिल रहे हैं।
वॉरेन बफे बचपन से ही बहुत ही शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे। इसके लिए वॉरेन बफे ने डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन किया, जिसकी वजह से उनके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए। और वॉरेन बफे ऐसा मानते हैं कि जो पब्लिक स्पीकिंग है वो बहुत ही जरूरी स्किल है। डेल कार्नेगी का कोर्स करने के बाद वॉरेन बफे ने एक लड़की को प्रपोज किया और फिर आगे चल के उसी लड़की के साथ में एंगेजमेंट भी की। इसके बाद में वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे के शेयर्स को खरीदना शुरू किया, जो कि उस समय पे एक टेक्सटाइल कंपनी थी, यानी कि कपड़े बनाने की कंपनी थी। और वॉरेन बफे और बर्कशायर हैथवे के मैनेजमेंट की झगड़े की वजह से वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे के बहुत सारे शेयर्स को खरीद लिया और बर्कशायर हैथवे को खरीदने के बाद उसके मैनेजमेंट को हटा दिया और आगे चल करके उन्होंने बर्कशायर हैथवे को एक होल्डिंग कंपनी बना दिया। जब उन्होंने बर्कशायर हैथवे के अंदर इन्वेस्ट किया तो उनकी मुलाकात चार्ली मंगर से हुई। चार्ली मंगर से मिलने से पहले वॉरेन बफे लो वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को खरीदते थे और इसके बाद में उनकी जब वैल्यू बढ़ जाती थी तो उन शेयर्स को बेच दिया करते थे और इस तरह से वो प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन चार्ली मंगर से मिलने के बाद में वॉरेन बफे ने क्वालिटीज कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे कि कोको कोला, जिलेट, अमेरिकन एक्सप्रेस। वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे को एक होल्डिंग कंपनी बनाने के बाद में गाइको नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं उनसे फ्री कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा आता है और उसी पैसे का उपयोग करके वॉरेन बफे ने बहुत सारी इन्वेस्टिंग की। आज के समय में वॉरेन बफे का जो नेटवर्थ है वो 110 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। इसके साथ में आपको ये भी पता होगा कि जो वॉरेन बफे हैं और जो बिल गेट्स है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसके पीछे भी एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी है। बिल गेट्स की जो मम्मी थी वो बिल गेट्स को फैमिली मीटिंग के लिए ले जाना चाहती थी, जहाँ पे वॉरेन बफे भी आने वाले थे। लेकिन जो बिल गेट्स थे वो वॉरेन बफे से बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था जो वॉरेन बफे है वो सिर्फ शेयर्स को खरीदता और बेचता है। लेकिन जब दोनों मिले तो उनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हुई और इसी के साथ में उन्होंने घंटों बैठ करके बातें किया। और जब वॉरेन बफे के पिता ने ये पूछा कि तुम दोनों अपने अपने फील्ड के अंदर और अपने अपने लाइफ के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल हो, तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, तो उस सीक्रेट को लिखने के लिए दोनों को 2 बॉल पेन और 2 पेपर दिए गए और दोनों ने उस पेपर के ऊपर एक ही शब्द लिखा था जिसका नाम था फोकस। यानी कि आपको अपने गोल को पाने के लिए बहुत ही फोकस रहना पड़ेगा। वॉरेन बफे ने अपने पूरे वेल्थ का 99% डोनेट कर दिया है, यानी कि उनके मरने के बाद जो सारे पैसे हैं वो लोगों के काम आने वाले हैं। वॉरेन बफे को इन्वेस्टिंग से बहुत ही प्रेम है और साथ ही में वो एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। वो कई सालों से एक ही घर के अंदर रहते हैं और एक ही गाड़ी के अंदर घूमते हैं। इसी के साथ में अगर कोई उनको इनविटेशन देता है तो वो खुद के पैसे से टिकट भी नहीं खरीदते हैं। जिसने उनको इनविटेशन दिया है वही उनको एरोप्लेन के टिकट का पैसा भी देता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी बात है। तो 5 बेडरूम वाले घर के अंदर वॉरेन बफे 36 सालों से रह रहे हैं और वॉरेन बफे खाने के अंदर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर और कोको कोला पीना बहुत ही पसंद करते हैं और वॉरेन बफे पूरे दिन के अंदर 3 से 4 कोक की कैन को खाली कर देते हैं। वॉरेन बफे हर रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं। इसी के साथ में उनको फास्ट फूड, बिस्किट और आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वॉरेन बफे के पास में 20 सूट है जो कि चाइना की एक लेडी ने उनको गिफ्ट किया है और जब भी वो सूट पुराने हो जाते हैं तो वो लेडी उनके लिए नए सूट भिजवा देती है, वो भी एकदम फ्री में। वॉरेन बफे ने अपनी कार 2014 के अंदर खरीदी थी और अभी तक उसको चला रहे हैं। वॉरेन बफे हर रोज 500 से ज़्यादा पेज को पढ़ते हैं। ऑफिस के अंदर वो अपना 80% ऑफ द टाइम रीडिंग के अंदर ही खत्म कर देते हैं और उनको मीटिंग अटेंड करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसी के साथ में वो रात को 10:45 पर सोना पसंद करते हैं। और इसी के साथ में हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।